हाँ, तो आज हमारा अकाउंट का कौन सा चैप्टर है यहाँ पे? डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर सी बात है। हाँ, तो डेथ ऑफ पार्टनर में हमारा क्या, जैसे कि हमारी कोई फर्म है, फर्म के अंदर पार्टनर है जैसे ए बी सी। क्लियर है। यहाँ पे से हमारा कोई एक बंदे की क्या हो जा रही है, यहाँ पे डेथ हो जा रही है, तो उस केस में हमारा ये चैप्टर यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ। क्लियर है। ये बिल्कुल हमारे जैसे हमने रिटायरमेंट वाला करा था ना, सेम वही चैप्टर है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पार्टनर की क्या हो रही है, हमें डेथ हो रही है। क्लियर है। अब जब यहाँ पे डेथ होगी पार्टनर की, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पे कुछ चीज़ों की, क्या वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालना सीखेंगे, रेशियो। अब पार्टनर की डेथ हुई है, तो अब जो बचे हुए पार्टनर है उन दोनों के बीच में रेशियो बदलेगा ना। क्लियर सी बात है। तो वहाँ पे हम क्या निकालना सीखेंगे, न्यू PSR। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब यहाँ पे पार्टनर की डेथ हुई है, डेथ यहाँ पे किसी भी टाइम पे हो सकती है, तो उस टाइम पे जितना भी उसका प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट के बाद एडजस्टमेंट करेंगे किसका, गुडविल का, एडजस्टमेंट ऑफ किस, गुडविल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास रिजर्व हैं या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस पुराना पड़ा हुआ है एग्जिस्टिंग, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर सी बात है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो रही है उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और पेमेंट यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करनी है, परफॉर्म करनी है डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर। क्लियर सी बात है। अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखते हैं। क्लियर है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, रेशियो के बारे में। सेम जैसे आपने रिटायरमेंट में रेशियो करी ना, उस टाइप से सेम यहाँ पे होगी। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, व्हेन नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट डिकीज पार्टनर रेशियो, डिकीज पार्टनर शेयर। यहाँ पे हम डिसीज पार्टनर में यहाँ पे किसको कह रहा हूँ, जिस पार्टनर की क्या हो रही है, यहाँ पे डेथ हो रही है। क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे केस क्या बनता है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टनर शेयर। क्लियर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ABC। क्लियर है। यहाँ पे इन सब का रेशियो कितना है, 3:1। क्लियर है। अब यहाँ पे B है, जिसकी डेथ हो गई, यहाँ पे इसकी डेथ कब हो गई, मान लो यहाँ पे होगी 30 जून को हो गई। क्लियर सी बात है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। पर यहाँ पे ये मेरे को नहीं बता रहा, क्योंकि B जो अपना इसका जो प्रॉफिट है कितना, 2, वो किसको देके जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2/6 जो उसका शेयर है प्रॉफिट का, वो किसको दे रहा है, A को दे रहा है या C को दे रहा है। तो यहाँ पे पहला केस क्या बन गया, व्हेन नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीज पार्टनर शेयर। क्लियर सी बात है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब हम न्यू निकालूंगा यहाँ पे, न्यू PSR किसके बीच में निकालूंगा, A और C के बीच। तो कैसे निकालूंगा, इसका शेयर बस मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। न्यू शेयर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 3:1 बिटवीन किसके, A और C के। तो ये तो मेरी क्या निकल के आ गई यहाँ पे, न्यू PSR जब ना बताए। और यही सेम मेरी क्या बन जाएगी यहाँ पे, गेनिंग रेशियो। आपको निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सेम यही आएगी आपकी 3:1। 3:1। पहला केस यहाँ पे क्लियर हो गया। आप दूसरे केस पे चले। दूसरा केस देखो, जब मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट डिसीज पार्टनर शेयर की, देखो ABC है, 5, 3, 2 है यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे B की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। अब B की यहाँ पे डेथ होगी, तो उसका शेयर मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये बता रहा है कि जो अपना शेयर है, ये यहाँ पे 2:1 में किसके बीच बांट रहा है, A और C के बीच क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शेयर कर रहा है। क्लियर सी बात है। तो इस केस में मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू PSR। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे A का न्यू शेयर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले A को पहले कितना मिल रहा था, 5/10। पहले इसका 5 था ना, और टोटलिंग करके कितना आ गया यहाँ पे 10।
प्लस में से अब किसका शेयर मिल रहा होगा, बी का। बी का से कितना मिल रहा होगा वो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो बी का कितना शेयर था, 3/10 था। क्लियर सी बात है, 3/10 था। इसको कितना मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है, मतलब इसको कितना मिल रहा होगा 2/3। 2/3 से क्या कर दूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मेरे को कितना पता लग जाएगा, 3 2 6 and 30, मतलब इसे कितना शेयर मिल रहा होगा, 6/30। तो अब इसके में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा, मिलता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/30, और ऐड होके यहाँ पे मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 21 अपॉन में कितना 30। ये एरो इधर कर देना, ठीक है। अब ए का ये न्यू शेयर आ गया, बी की तो डेथ हो रही है, बी का तो अब निकलेगा ही नहीं। अब किसका निकालूंगा मैं यहाँ पे, सी का। सी का यहाँ पे अगर मैं न्यू शेयर निकालूंगा तो कैसे आएगा, सेम ऐसी। सी का पहले कितना शेयर था, 2/10 प्लस, अब उसे नया मिल रहा है, नया यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है इधर, 3/10 का कितना मिल रहा है, 1/3। यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 3/30। तो इसमें क्या कर दोगे यहाँ पे, ये प्लस, तो एलसीएम लेके यहाँ पे बराबर कर दो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 + 3 कितना हो गया यहाँ पे, 9/30। ये क्लियर हो गया। हाँ, ए और सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा न्यू शेयर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे न्यू शेयर यहाँ पे निकाल लिया ए और सी का, तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर है। यहाँ पे तो गेनिंग रेशियो हमारी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, पर यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो कैसे, सब गेनिंग रेशियो के यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो मैं ए का निकाल रहा हूँ ना, ए का, और किसका निकालना है हमें, सी का। तो ए का यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ए का न्यू शेयर कितना है, 21 अपॉन में कितना 30, और सी का कितना है 9 अपॉन में 30। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ए और सी के बीच में अब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 21/9। काट के से छोटा भी कर सकते हो, 7/3। क्लियर है। तो न्यू 7 अपॉन में कितना 10, ओल्ड कितना था इनका 5 अपॉन में कितना 10 ए का। अब यहाँ पे 2/10 आ गया। क्लियर है। बी का सेम कितना है यहाँ पे, ओल्ड कितना था, न्यू इसका कितना है 3/10 था, और ओल्ड इसका कितना था 2/10, माइनस करके यहाँ पे कितना आ गया 1/10। तो अब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2:1। ये इनकी क्या हो निकल के आ गई है, गेनिंग रेशियो। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको केस चेक करना है, कौन सा केस, अगर कुछ नहीं बता रखा तो जो रेशियो उनकी पहले थी वही उतर के यहाँ पे आ जाएगी इस वाले केस के अंदर। क्लियर है। उसको हम हटा देंगे, और वही सेम मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो। पर जब बता रखा हो उसमें आपको कैलकुलेट करके ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट, या फिर आप इसे वैल्यूएशन भी बोल सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है। यहाँ पे जिस पार्टनर की यहाँ पे हमारी डेथ हो रही होगी उसको हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर है। कैसे आएगा, फर्म की गुडविल ले लिया हमें यहाँ पे जो हमें गिवन दे रखी होगी। क्लियर है। फर्म की गुडविल लिया, और उस पार्टनर का जितना शेयर है, शेयर से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारे उसकी गुडविल यहाँ पे निकल के आ जाएगी, किसकी, देखिए इस पार्टनर की। क्लियर है। और सेम एंट्री जो आप रिटायरमेंट में करते थे वो यहाँ पे हो जाएगी, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आप वहाँ पे क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग, बस अब बदल के यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगा, इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो भी किस रेशियो में, यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा आपको, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। वहाँ पे हम क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है। अब अगला यहाँ पे हम चलते हैं, हाँ। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, किसका, प्रॉफिट का क्या करना, कैलकुलेशन करने का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे कौन सा टॉपिक है, प्रॉफिट को क्या करना, कैलकुलेशन करना। क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पे जब प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या, एक तो टाइम बेसिस, दूसरा यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक तो टर्नओवर। जैसे हम दूसरा क्या
बोल सकते हैं यहाँ पे सेल्स बेसिस पे। क्लियर है? अब देखते हैं दोनों है क्या। सबसे पहले टाइम बेसिस क्या है। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको पिछले साल के प्रॉफिट पे क्या करना है, कैलकुलेट करके किसको प्रॉफिट देना है, जिस पार्टनर की यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। सिंपल समझो, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर था, चालू कब हुआ ये, अप्रैल में, खत्म कब होगा, मार्च में। क्लियर है? रिटायरमेंट में तो हमें पता लग रहा था कि पार्टनर कब छोड़ के जा रहा है, पर यहाँ पे देखो डेथ वाले केस में क्या होगा, ये मेरे हैं मंथ है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी भी टाइम में, जैसे कि यहाँ यहीं पे मान लो ये मेरा था जून, यहाँ पे जून में एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ तो ऊपर वाले के हाथ में, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसकी जब डेथ हुई, प्रॉफिट हमारा कब कैलकुलेट होता है, हमेशा साल के आखिरी में, 31 में। पर जब इसकी डेथ हुई तो प्रॉफिट तो मेरे को यहीं तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। और जब मैं यहाँ तक कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दूंगा तो मेरे यहाँ पे दो कंडीशन होगी। सबसे पहले क्या, टाइम के ऊपर देने का, दूसरा क्या, सेल्स बेसिस पे देने का। बात समझ में आ गई? तो जब मैं टाइम बेसिस पे दूंगा, इसके अंदर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उसके अनुसार देना पड़ेगा, या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एवरेज। क्लियर है? एवरेज के बेसिस पे मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे कैलकुलेट करके इस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, किस पार्टनर को जिसकी डेथ हो रही है। क्लियर सी बात है? दूसरा यहाँ पे क्या होता है, मेरा टर्नओवर। इस केस में हम क्या करते हैं, पिछले साल की जितनी मेरी सेल हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो सेल पिछले साल मेरे यहाँ पे कितना हुआ था, 2 लाख का। क्लियर है? और यहाँ पे आपको बता रखा होगा कि पिछले साल आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ था। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था कितना, इसको मान लो यहाँ पे 20,000 का। क्लियर है? अब पिछले साल का आपको सेल देगा, पिछले साल का प्रॉफिट देगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज सबसे पहले निकालना पड़ेगा। क्लियर है? प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऊपर, नीचे का लिखोगे यहाँ पे सेल, कितना, 2 लाख इंटू में कितना, 100 परसेंटेज में निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करके मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10%। क्लियर है? और आपको ना इस साल का ये क्या दे देगा, सेल। उस सेल पे आपको देखो इस साल का जब इसकी डेथ हुई है, यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक का सेल हुई होगी, मान लो यहाँ पे कितने की हो गई है, 1 लाख। तो उस 1 लाख पे आपको बोलेगा पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज के अनुसार ही मेरे को यहाँ पे क्या देना है, प्रॉफिट देना है। तो कितना हुआ था, 10%। इससे 10% यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा प्रॉफिट इसका, 10,000। और इसके शेयर से मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे निकाल देंगे। क्लियर सी बात है? तो यहाँ पे हमारे दो बेसिस होते हैं। सबसे पहले क्या, टाइम बेसिस, दूसरा क्या होता है, टर्नओवर। क्वेश्चन आपको बताएगा, अगर सेल पे दिया तो आपको ये वाला करना है, और अगर आपको पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर दिया या फिर क्या बोले उनका एवरेज करके देखो, तो आपको कौन सा वाला करना है, ये वाला। क्लियर है? अभी हम एक क्वेश्चन करके भी इसके बारे में देखेंगे। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्लियर सी बात है, PQR है, पार्टनर है तीनों, 5:3:2 में। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये दे रखा है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, P was died on 30 सितंबर 2019। क्लियर है? आगे क्या दे रखा है, एग्जीक्यूटर ऑफ P। एग्जीक्यूटर हम किससे बोलते हैं, जैसे जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद जिसे हम पेमेंट करते हैं उसके बिहाफ पे, वो कौन होता है, एग्जीक्यूटर। जो सारी चीजें क्या करता है, सेटल करता है किसी भी डेथ वाले पार्टनर की। क्लियर सी बात है? अब आगे यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आगे यहाँ पे हमें 3 चीजें दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसका शेयर ऑफ कैपिटल कितना है, 5 लाख, उसका हमें बैलेंस दे रखा है। क्लियर है? उसके साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है, और उसका शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल आपको मैंने अभी बता रखा है, ये भी देखते हैं। आगे क्या दे रखा है कि फर्म की गुडविल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30,000। मैंने बताया था फर्म की गुडविल का वहाँ पे यूज होता है। आगे आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या हिज प्रॉफिट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, सेल। 2 तरीके होते हैं, एक क्या होता है एवरेज, दूसरा क्या होता है सेल। एवरेज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी किसके बारे में लेते हैं, सेल के बारे में। सेल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 31 मार्च 2019 को हमारी सेल कितनी थी, 2 लाख। मतलब ये मेरे को पिछले साल की सेल दे रखी है, क्योंकि वो मरा कब है, 30 सितंबर। ये तो पिछले साल की सेल दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, उसका प्रॉफिट कितना उसी ईयर का, 10%। मतलब पिछले साल का मेरे को सेल भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज बार बार निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे का दे रखा है, जो इस साल का सेल है उसमें कितने % की ग्रोथ हुई है, 20%। और जो मेरा प्रॉफिट है वो 1% से क्या हो गया है, घट गया है। इसको भी देखते कैसे करेंगे। उसके बाद मेरे को पेमेंट करनी, किसको, पेमेंट मेड टू, यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूटर। मैंने पेमेंट यहाँ पे किसको कर दिया है, उसके एग्जीक्यूटर को। किसके एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर ऑफ P।
ये मेरे को यहाँ पे करके बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं रेशियो लिख लेता हूँ। पी क्यू आर कितना दे रखा है 5:3:2। यहाँ पे दैट किसकी हो रही है, पी की, तो पी पे मैं यहाँ पे क्या मार दूंगा, क्रॉस। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पी की डेट यहाँ पे कब हो रही है, 30 सितंबर को। क्लियर है? मतलब 6 महीने बाद एक तरीके से। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट वाला केस लेके करते हैं, और यहाँ पे अगर मेरे से न्यू पीएसआर पूछे तो मेरा कितना आएगा, ये बता सकते हो? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा कि उसका प्रॉफिट कौन कौन ले रहा है, तो यही मेरा उतर के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब न्यू पीएसआर बिटवीन क्यू और आर ही पार्टनर बचे तो कितना आ जाएगा, 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, गेनिंग रेशियो मैंने बताया था। सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है कि गुडविल निकालो उसकी, कितना शेयर है। तो गुडविल सबसे पहले कैसे निकालेंगे, उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है मेरे को। यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना है मेरे को, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, 30,000। 30,000 किसकी दे रखी है, फर्म की गुडविल। अब आगे 30,000 फर्म की गुडविल दे रखी है, इसको इंटू करूंगा मैं यहाँ पे किससे, उसके पार्टनर के किससे, शेयर से। पार्टनर का यहाँ पे शेयर कितना है, पी का। पी तो पी के लिए तो निकाल रहा हूँ मैं, पी शेयर ऑफ गुडविल कितने यहाँ पे दे रखा है, 5 अपॉन में कितना 10। सिंपल यहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकाल लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा 3 5 15 और 3 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा उसको शेयर ऑफ गुडविल, 15,000 आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी आपको यहाँ पे क्या करके दिखानी है, यहाँ पे जनरल एंट्री। अब देखो कैसे पास होगी इसकी। अब जनरल एंट्री पास होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ गेन कौन कौन कर रहा होगा, दोनों ही कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, जब इस वाले केस में गेनिंग रेशियो मेरी यही हो जाती है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका नाम दे रखा है तो नाम लिखूंगा यहाँ पे, पीस कैपिटल अकाउंट। अब बताओ यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था इसे, 15,000। क्लियर है? अब 15,000 इन दोनों में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। 15,000 का यहाँ पे 3:2 में अगर बांटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। सबसे पहले निकालते कैसे, ये देख लो। ऐसे मैं पी का निकाल के बता रहा हूँ, 15,000 है और इसका शेयर कितना है, 3/5। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 3 या 9। तो यहाँ पे क्यू को कितना देना है, 9,000। अब 15 में से 9 तो ये दे रहा है, तो बाकी कितना बचा, 6। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 9,000 तो ये दे रहा है और 6,000 ये दे रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यहाँ पे क्लियर हो गया। सिंपल आपकी यहाँ पे मैंने एंट्री क्या करी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी किस में, गेनिंग रेशियो में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले। अब अगला यहाँ ये तो मेरा हो गया। अब आगे क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। क्लियर है? मेरे को यहाँ पे किस बेसिस पे करना है, सेल बेसिस पे। तो देखो पिछले साल का मेरे को सेल यहाँ पे कितना दे रखा है सर, यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 लाख का, और मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे रखा है। तो मेरे को बार बार निकालने की परसेंटेज यहाँ पे जरूरत है ही नहीं है। कितना दे रखा है, 10%। अब मेरे को इस साल का भी सेल दे रखा है, इस साल का सेल दे रखा है ना, कि सेल में मेरी कितने की ग्रोथ हुई है, 20%। तो मैं इसका यहाँ पे क्या निकालूंगा, यहाँ पे 20%। कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका 20%, कैलकुलेट करके बताओ तो 40,000, और इसमें 40 प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,40,000। तो मैंने इस साल की सेल निकाल ली, 2,40,000 रुपये। अब इस साल की सेल निकाल ली, अब आगे प्रॉफिट भी निकालूंगा। और प्रॉफिट के बारे में भी यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि 1% से कम हो गया। पिछले साल कितना था, 10%, तो 1% कम कर दो तो यहाँ पे अब कितना निकल के आएगा मेरा, 9%। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बता दूंगा कैसे आएगा। 2,40,000 की मेरी इस साल सेल हुई है, कितना परसेंट निकालना है, 9%। 9% निकाल लो, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 से मल्टीप्लाई कर दो। करके बता देता हूँ यहाँ पे 9 4 जो कितना हो जाएगा, 36। 3 9 2 18, 18 3 कितना होता है, 21। यहाँ पे कितना आ गया, 2 0 बचे, तो 21,600 मेरा इस साल का क्या आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। यहाँ तक तो सबने नोट कर लिया नहीं, गुडविल का। क्लियर है? हाँ,
21,600 मेरे क्या निकल के आ गया है, प्रॉफिट निकल के आ गया इस साल का। तो अब मेरे को जो प्रॉफिट निकल के आ गया, मैं यहाँ पे किसका शेयर निकालूंगा, पी का। अब पी का शेयर निकालना है मेरे को, किसका, प्रॉफिट का। कैसे निकालूंगा सर, 21,600 आया है प्रॉफिट इस साल का, जिस साल उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है। अब यहाँ पे मेरे को कब तक का प्रॉफिट निकालना है, उसकी डेथ कब हुई है, 30 सितंबर। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6/12 से 6 महीने का तो प्रॉफिट दूंगा, ये कि पूरे साल का दे दूंगा। क्लियर है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटू किससे करूंगा, उसके शेयर से। उसका शेयर यहाँ पे कितना दे रखा है, पी का 5/10। क्लियर है, अब इसे सोल्व कर दो, ये काट के मेरा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, और 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 ये आ जाएगा मेरा 10,800। 10,800 को अब इससे कर देना मल्टीप्लाई, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 50 5 8 40 5400। क्लियर है, पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 5400। ये भी मैंने करके निकाल दिया। अब आगे हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। क्लियर है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका हो गया होगा, रफ कर सकता हूँ मैं इसे। देखो, इसकी जनरल एंट्री में ना हमारे 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले ना हम 2 चीजें यहाँ पे चेक करते हैं, इसको एकदम अच्छी तरीके से लिख लेना अपनी कॉपी में। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंज, किसके बीच में, जो भी बचे हुए पार्टनर है डेथ के बाद। क्लियर है, और व्हेन PSR इज चेंज। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो पहले इनका ABC, इससे थोड़ा अलग है। क्लियर है, मैं एग्जांपल लेके आपको कुछ बता रहा हूँ। 5 3 2 था। क्लियर है, अब इनका रेशियो बी कितना है, ए की यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बी की यहाँ पे डेथ हो गई। अब जो इनका रेशियो निकल के आ रहा है वो भी अब किसका है, ए और सी का निकलेगा। सॉरी, कितना निकल के आ रहा है, 5:2। यहाँ पे कोई चेंज तो यहाँ पे हुआ नहीं है। तो इस केस में मेरी एंट्री यहाँ पे किससे पास होगी, प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नीचे क्या आ जाएगा, जिस पार्टनर को दे रहे हो, किस पार्टनर को दे रहे हो यहाँ पे, डिसीज। तो यहाँ पे आ जाएगा डिसीज, मतलब जिसकी डेथ हो रही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये चीज क्लियर होगी। जब मेरे रेशियो में कोई चेंज ना दिखे तो मेरे को ये वाली एंट्री पास करनी है। अब बोलोगे ये सस्पेंस क्या है। अब बताओ ये प्रॉफिट में कब बांट रहा हूँ, साल के आखिरी में बांट रहा हूँ, बीच में बांट रहा हूँ, बीच में बांट रहा हूँ। आखिरी में बांटता तो यहाँ पे क्या लिखता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो आप पहले लिखते थे पहले चैप्टर में। पर यहाँ पे सस्पेंस यहाँ पे इसीलिए यूज हो रहा है कि प्रॉफिट में किसमें बांट रहा हूँ, बीच में, साल के मिड में। तो उस केस में यहाँ पे क्या यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस से प्रॉफिट दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसको दे रहा हूँ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखते हैं, अगर मेरी PSR चेंज हो गया, मान लो यहाँ पे चेंज हो गया होता है, जैसे कि ABC है, 5 3 2 है, B की यहाँ पे डेथ हो गई। अब ये अपना प्रॉफिट इन दोनों में बांट देता है 1:1 में, तो अब इनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। अब जब चेंज होगा तो इस केस में मेरी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा, किसको दे रहे हो प्रॉफिट, डिसीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ये चेंज है दोनों में। अगर PSR चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर चेंज हो रहा है रेशियो, जो न्यू पार्टनर है उनके बीच में, किसी की डेथ होने के बाद अगर मैं न्यू यहाँ पे PSR निकाल रहा हूँ उस केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में आ गया। अब इसको रफ कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो अब हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे PSR चेंज होता हुआ दिख रहा है नहीं ना, तो इसके से मेरी एंट्री यहाँ पे प्रॉफिट की किससे पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तब देखो इसकी एंट्री कैसे पास होगी यहाँ पे। हाँ, तो अब जब मैं 5400 यहाँ पे दूंगा तो उसको कैसे दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, पेपर में फुल फॉर्म के साथ लिखना। क्लियर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिसीज। डिसीज को बड़ी यूज को करूँ, यहाँ पे मेरे को नाम दे रखा है, नाम क्या है उसका, पीस कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखूंगा,
पीस कैपिटल अकाउंट कितना दे रहा हूँ 5400। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉफिट कैलकुलेशन में? एक बार दिक्कत हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके यहाँ पे देख लेना। आगे चले, ये तो हमारा हो गया सेकंड। अब तीसरा मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है कि पेमेंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ किसको, उसके एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर मैंने आपको बताया जो उसके बिहाफ पे जो पेमेंट लेगी वो तो बंदा, उसकी तो डेथ हो गई ना, वो तो लेने आएगा नहीं ऊपर से यहाँ पे पेमेंट। अब डेथ हो गई तो उस केस में उसका एग्जीक्यूटर को यहाँ पे क्या करते हैं, उसके पेमेंट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ेगा उसे पेमेंट कितनी करूँगा। कैपिटल का उसको मेरे को कितना बैलेंस दे रखा था 5 लाख, तो ये तो 5 लाख मैं दूंगा ना कैपिटल का उसे, प्लस उसका गुडविल का यहाँ पे कितना निकल के आ रहा था क्वेश्चन में, गुडविल का कितना निकल के आ रहा था, हाँ 15। क्लियर है? और प्रॉफिट का उसका शेयर कितना निकल के आया है 5400। सबकी टोटलिंग कर दो, मतलब उससे कितने रुपए देने हैं यहाँ पे 5,20,400। ये तो सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज और चेंज कर देता हूँ, हाफ पेमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा एक चीज और आ जाएगी, इसमें मैं उसको आधी पेमेंट कर रहा हूँ किसको, उसके एग्जीक्यूटर को, किसके पी के। अब देखो पेमेंट मेरे को यहाँ पे कितनी करनी है 5,20,000। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा 5,20,400। और 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैं उसको जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर करूंगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना करूंगा यहाँ पे 5,20,400। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं उसे यहीं पे उसके कैपिटल से तो मैं डायरेक्ट पेमेंट कर नहीं सकता, नहीं तो मैं यहाँ पे बैंक लिख देता, सिंपल सी बात है, आगे एंट्री होती ही नहीं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम उसके एग्जीक्यूटर से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, इतना यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। कितने से डेबिट करूंगा यहाँ पे, पूरे 5,20,400 से। क्लियर है? 2 में यहाँ पे मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है हाफ कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक भी कितने से मैं करूंगा, हाफ से, टू बैंक अकाउंट। इसका आधा कर दो यहाँ पे, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 4 2 6 12, 2,60,200। एक बार आप भी चेक कर लेना। क्लियर है? कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,60,200। इतना मैं उसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। अब बाकी जो पेमेंट बची है वो तो छोड़ के तो वो जाएगा नहीं, तो उसका मैं क्या बना दूंगा यहाँ पे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में क्या कर दूंगा, वो ट्रांसफर कर दूंगा 2,60,200। ये बात समझ में आ गई। अब लोन में हुआ है तो इस पे मेरे को क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। उसके हम आगे अकाउंट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करना सीख लिया। उसके बाद प्रॉफिट अगर सेल बेसिस पे निकालना हो तो वो आपने देख लिया कि आपको पिछले साल का सेल देगा, पिछले साल का अगर प्रॉफिट दे अमाउंट में तो ठीक है, नहीं देता हो तो मैं क्या परसेंटेज पे निकालना है, यहाँ पे दे रखा है। और तुम्हें इस साल की सेल बताएगा, अगर इस साल की सेल उसके मरने तक बताए तो तुम्हें यहाँ पे महीने से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी साल की बताए तो तुम्हें यहाँ पे वो उस महीने तक निकालना पड़ेगा, और उसके शेयर से यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री पास कर देना। उसके बाद अगर उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हो तो ये वाली एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया है, ये क्वेश्चन में हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज बेसिस से प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? या तो हम देख लेते हैं। अभी RMP पार्टनर है, P की यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। RMP पार्टनर है मेरे, P की यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। कब हो रही है, 30 सितंबर 2020। आपको हमेशा डेट ध्यान में रखनी है। क्लियर है? उसके बाद एंड द प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर का मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज। कभी कभार यहाँ पे एवरेज नहीं देता, क्या बोलते हैं कि टोटल प्रॉफिट। तो आपको बस यहाँ पे टोटल कर देना प्रॉफिट का, उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देना है। यानी कि हर बार आप एवरेज निकालो। जब क्वेश्चन यहाँ पे बोले कि एवरेज लेके करना है तभी एवरेज लेके करना। क्लियर है? उसके बाद हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है? और जनरल एंट्री में यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 केस। पहले केस यहाँ पे क्या दे रखा है, जब मेरा PSR रिमेनिंग पार्टनर में चेंज नहीं हो रहा है। चलो ये भी देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, जब मेरा रिमेनिंग पार्टनर में मेरा रेशियो क्या हो रहा है, न्यू PSR क्या चेंज हो रहा है। अभी तो मैंने ये दोनों केस वैसे बताए थे, आप देख लेते कैसे होंगे।
सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, उसका शेयर। कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ RMP पार्टनर है, कितना रेशियो नहीं बता रखा तो कितना हो जाएगा, हम क्या अज्यूम करते हैं 1:1। पहली बात तो ये निकाल लिया। आगे किसमें से किस पार्टनर की डेथ हो रही है, P की। P हमारा मर गया, कब मर गया, 30 सितंबर 2020 को। क्लियर है, मतलब फर्म जब मेरी इस साल चालू हुई होगी 2020 में, तो 6 महीने बाद इसकी क्या हुई, यहाँ पे डेथ हो गई। आगे कभी कभार ये जून दे देगा, सितंबर दे देगा, अक्टूबर दे देगा, उस महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके दिखाना है। एवरेज प्रॉफिट दिया और क्या बोला है, मतलब प्रॉफिट दे रखा है पिछले 3 सालों का, मतलब 19, 18 और 17। क्लियर है, सबको मैं यहाँ पे लूंगा। लिया मैंने इधर 80, सही से ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के ऊपर मेरे को कैलकुलेट करना है। तो 80,000, और ये भी चेक करना, कभी एक बार वहाँ पे लॉस भी दे देता है, तो लॉस को यहाँ पे क्या करके दिखाना है, माइनस। क्लियर है, 80,000, 90,000, 1,00,000 हो गया। कितने साल है, कितने साल यहाँ पे नीचे लिख दो, 3 साल। 80 90 कितना होता है, 8 9 17, और यहाँ पे कितना देगा, 2,70,000 अपॉन में कितना 3, कितना आ गया यहाँ पे 90,000 मेरा क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, सिंपल मैंने वहां से उठाया है, प्रॉफिट है तो सब में बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लस, और जितने साल क्या एवरेज है उतने साल यहाँ पे मैंने लिख दिया। सपोज यहाँ पे 4 साल का होता तो यहाँ पे कितना लिखता मैं, 4। क्लियर है, कभी कभार ना आपको पता क्वेश्चन क्या देता है, और इसके आगे का प्रॉफिट दे देगा, आप तो सबको प्लस कर दोगे। अगर उसने यहाँ पे बोल दिया कि कितने सालों को लेके करना है, 3 सालों को, तो आप पिछले 3 सालों को लोगे। क्लियर है, यानी कि आगे से लो, पिछले हमेशा। क्लियर है, हाँ आगे देखते हैं। 90,000 यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। क्लियर है, 90,000 में पूरे साल का आया होगा ना, मैंने तो अज्यूम करा कि इस साल का 90,000 रहा होगा, और उसकी डेथ कब हुई है, सितंबर में। यहाँ पे मैं 6 महीने का निकालूंगा, तो 6 अपॉन में क्या कर दूंगा, 12, और उसका शेयर कितना है, 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और इसे इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 6, और इससे काट दोगे 6 1 6, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 15,000। क्लियर सी बात है, 15,000 मेरे क्या निकल के आ गए, P शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। केस 1 कर रहा हूं मैं। क्लियर है, केस 1, ध्यान से देखना। केस 1 में क्या बोल रहा है कि उन सबके बीच कोई भी, मतलब जब अब कौन बचा, यहाँ पे P की डेथ हो गई, तो अब यहाँ पे कौन बचा, RMP। अब जो उनकी रेशियो अभी भी वो क्या है, 1:1 ही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बता रही है कोई रेशियो में चेंज नहीं हुआ। तो उस केस में हम यहाँ पे एंट्री किससे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा, जितना उसका शेयर है, 15,000। और मैंने यहाँ पे बताया था सस्पेंस क्यों आता है, क्योंकि मिड में हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। नीचे आपको क्या आ जाएगा, जिस पार्टनर को आप दे रहे हो, डेथ वाले पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे, P। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, P कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। केस 1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है कि अब ना रेशियो उनकी चेंज हो गई, रिमेनिंग पार्टनर के कितने हो गए, 3:2 में। जब कभी भी रेशियो चेंज हो, रेशियो किसके बीच में चेंज हुई है, R और M के बीच में, कितना 3:2। जब कभी भी रेशियो चेंज हो तो प्रॉफिट वाली एंट्री में क्या फर्क आ जाता है, जैसे गुडविल की एंट्री नहीं करते हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग डिसीज पार्टनर, ऐसे हमारे यहाँ पे गेनिंग से एंट्री पास होगी। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, गेनिंग रेशियो। कैसे निकल के आएगा, ओल्ड माइनस, नहीं सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि आप उसे ज्यादा मिल रहा होगा तभी तो वो गेन कर रहा है, तो आगे ज्यादा आएगा पीछे कम आएगा, तो न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है, तो सबसे पहले किसका निकालूंगा मैं, R का। R का पुराना नया शेयर यहाँ पे कितना है, 3/, यहाँ पे 3:2 मैंने गलत लिया है, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे 3:2 ठीक है। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, 3/5। पुराना यहाँ पे इसका कितना था, 1:1 था। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, और मिल रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके दिखाना है मेरे को, क्योंकि गेनिंग क्या करना है, माइनस। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, कैलकुलेट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, 3 यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 5, मतलब कितने से गेन कर रहा है ये, 4/15 से। ऐसे दूसरे वाले का निकाल देना है, M का। M का नया शेयर कितना है,
2 बाय कितना 5, पुराना कितना था इसका 1/3, सभी का 1 था वो तो। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर दो, 3 दूनी 6, 6 - 5 अपॉन में कितना 15, वो कितना निकल के आ जाएगा 1/15। अगर मुझसे कोई पूछे गेनिंग रेशियो इन दोनों के बीच में कितना है, तो यहाँ पे कितना है 4:1 का क्या है गेनिंग रेशियो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेकंड में सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो, जो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। क्लियर है, कितना आ गया 4:1। क्लियर है, 4 किसका होगा आगे वाले बंदे का R का, और M का कितना होगा 1 होगा। क्लियर है, तब देखो एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल कम होगा, नीचे और क्या आएगा M कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा किसको मिल रहा है डिसीज कौन है यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट। अब बताओ यहाँ पे कितना मिल रहा था 15,000 ना, 15,000 को 4:1 में बांट दो, तो 15,000 को अगर मैं लूंगा 4:1 में, तो 4 अपन में कितना आ जाएगा 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, एक का 12, दूसरे का कितना बचा 3,000, और इसको कितना मिल जाएगा इसका 15,000। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब रेशियो चेंज ना हो तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंट्री पास हो जाएगी, जब चेंज हो जाए तो गेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, आगे चले। हाँ, अब हम इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चैप्टर का मान लो कोर है। सबसे पहले तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना, उसके बाद क्या ये इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है किसका डिसीज पार्टनर का, और उसको क्या एग्जीक्यूटर यहाँ पे अकाउंट बनाना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस बीडी करके, इधर कोई दिक्कत तो नहीं है इधर। उसके बाद अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, क्रेडिट वाला है तो मतलब उसके कैपिटल को बढ़ाएगा। इस साइड ना जो भी हमारी क्रेडिट साइड कौन सी चीजें आएंगी, जो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगी प्लस करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। और इस साइड डेबिट साइड वो चीजें आती तो उसके कैपिटल अकाउंट क्या करेंगी कम करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बाय बैलेंस बीडी में अमाउंट लिख दूंगा इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और इसमें आपको उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसकी डेथ हो रखी है, अगर क्वेश्चन में बोला हो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्लियर है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इस साइड, अगर डेबिट हुआ तो इस साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, अगर लोन दिया हो पार्टनर ने किसको फर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय लोन बाय पार्टनर अकाउंट। क्लियर है, उसके बाद अगर पार्टनर ने फर्म से लिया हो तो उसके तो वो किस साइड आ जाएगा मेरा टू लोन टू पार्टनर। क्लियर है, क्योंकि कम करेगा उसके अकाउंट को। आगे अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से क्या मिल रहा हो प्रॉफिट, तो उसका वो क्या बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट, तो किस साइड आएगा मेरा इस साइड आएगा। अगर लॉस घट रहा हो तो किस साइड आएगा मेरा इस साइड आएगा। आगे यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, अगर उसका मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला हो तो मेरा वो किस साइड आएगा इस साइड आएगा। बात समझ में आ गई। अगर लॉस हो रहा हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेगा कम करेगा, तो इसमें किस साइड लिखूंगा इस साइड। अगली चीज आपने देखा होगा हमारे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, कैसे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस हुआ क्रेडिट वाला, तो उसे एज अ प्रॉफिट हम बांटते हैं, बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा बढ़ेगा, तो मैं किस साइड लिखूंगा इस साइड। अगर एज अ लॉस हुआ तो मैं किस साइड लिखूंगा इस साइड। जैसे यहाँ पे क्या ले सकते हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दूसरा यहाँ पे क्या ले सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस डेबिट वाला, जो आपको कहाँ दिखेगा एसेट साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेगा बढ़ाएगा, तो मेरा इस साइड आएगा। सैलरी बोनस कमीशन, क्लियर सी बात है ये दोनों चीज। अगला करंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया डेबिट बैलेंस होता है इस साइड आएगा टू लोन टू पार्टनर। अगर ड्राइंग करा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो मैं उसे किस साइड लिखूंगा इस साइड। और इस ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट हुआ तो भी वो किस साइड आएगा इस साइड आएगा। अगली चीज अगर हम इस साइड का हम इस साइड में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बचता है बैलेंस। पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे टू बैलेंस सीडी, पर अब यहाँ पे हम सीडी ना लिख के क्या लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अब ये पैसा किसको देंगे हम उसके एग्जीक्यूटर को, तो अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। क्लियर है, तो यहाँ पे हम एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे और एग्जीक्यूटर अकाउंट में यहाँ पे ये पैसा कहाँ जा रहा है डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो मैं इस साइड यहाँ पे ये एंट्री करके लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा ये पैसा आ कहाँ से रहा है डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, तो ये इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जितना अमाउंट है उतना यहाँ पे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हमने सारी के सारी की पेमेंट कर दी तो यहाँ पे क्या लिखूंगा टू बैंक। अगर हमने पूरे की पेमेंट नहीं करी है तो कौन सा केस हो जाएगा इंस्टॉलमेंट वाला, और उस केस में हम यहाँ पे लेते जाएंगे आगे, ये बैलेंस सीडी बचेगा और उस पर इंटरेस्ट लगा के यहाँ पे हम देते
जाएंगे उसका हम एक क्वेश्चन देखेंगे सेपरेट। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे जब जो बैलेंस बचेगा ना उसको आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, और वो पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इधर। और ये पैसा आया कहाँ से है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है। अगर पेमेंट फुल हो गई तो यहाँ पे टू बैंक करके ये अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज हो जाएगा। अगर हमने किस बेसिस पे लिया, अगर इंस्टॉलमेंट बेस पे अगर हम पे कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हमने पे करा उतना रखेंगे और आगे ईयर के लिए हम क्या करते जाएंगे, उसे बढ़ाते जाएंगे और पे करते जाएंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। हाँ, हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का। क्लियर है। पहली बात तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन एक दूर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तो तुम्हें वही बनाने, क्लियर सी बात है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन तुम्हें बोले कि वो लोन अकाउंट तुम्हें अलग से बनाना है तो यहाँ पे तुम बस अलग से क्रिएट कर देना। अगर नहीं बोले तो आप इसी के अंदर ही परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है ABC 3:2:1। सी की डेथ हो गई, कब हो गई, 30 जून 2016। सबसे पहले क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ना। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डेट का बहुत पंगा होता है। आगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 70,600। मतलब मेरे को से कितने की पेमेंट करनी है, क्रेडिट बैलेंस है तो 70,600। सी के एग्जीक्यूटर को मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ अभी, 10,600। कब कर रहा हूँ, 1 जुलाई को कितना कर रहा हूँ, 2016। 1 जुलाई 2016 में 10,600 की कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। क्लियर है। एंड द बैलेंस, बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है वो मैं 3 किस्तों में क्या कर रहा हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ, जिसकी स्टार्टिंग कब हो रही है, 30 जून 2017 में। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और जितना मैं डिले करूंगा उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, यहाँ पे 10%। तो एक तरीके से जो बाकी का जो मेरा यहाँ पे देखो 70,600 था, जिसमें से 10,600 तो मैं अभी पेमेंट कर दे रहा हूँ। अभी का मतलब क्या, 1 जुलाई 2016 को जस्ट बाद। तो एक्चुअल अब कितना बचा मेरे पास, 60,000। अब वो जो मैं 60,000 जो पेमेंट कर रहा हूँ वो मैं 3 टुकड़ों में कर रहा हूँ। तो एक तरीके से टुकड़ों पे कर रहा हूँ तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये लोन नहीं हो गया, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। क्लियर है। अब ये जो टुकड़े में पे कर रहा हूँ मैं, कितने हो, 3। मतलब हर बार में कितना कितना पे करूँगा, 20,000 20,000 20,000। अब आपके दिमाग में आएगा इंटरेस्ट किस लिए है यहाँ पे। अब इंटरेस्ट की पेमेंट मैं कैसे करूँगा, इनके साथ अलोन। क्लियर है, इन्हीं के साथ। अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट की पेमेंट आप कैसे करोगे। जितना आपके पास पैसा बचा है उसके हिसाब से देखो, जब मैं यहाँ पे पहली साल जब मैं पेमेंट करूँगा, पहली साल का मतलब यहाँ से तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करूँगा। क्लियर है। तो जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पैसा कितना बचा है, 60,000। तो 60,000 पे 10% के हिसाब से मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6,000। मतलब 20,000 तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे करूँगा, 6,000 इंटरेस्ट का। क्लियर है। अगला यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कितना लिया मैंने, 60,000 का 10% लिया है तो ये आया। अब ये मेरी पेमेंट हो गई 20,000 की। अब बताओ यहाँ पे मेरा पैसा कितना बचा, 20 और 20 कितना, 40। जितना पैसा बचा आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर सी बात है। अब मैं जब यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा इस 20,000 के साथ तो कितने पे करूंगा, 40,000 पे। तो 40,000 का कितना निकालूंगा मैं, 10%। तो कितने की पेमेंट करूंगा मैं, 4,000 की। ये बात क्लियर हो गई आपकी। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। अब जब मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे बताओ मेरा पैसा कितना बचा है, सिर्फ 20,000 बचा है जो मैं पे कर दूंगा। तो 20,000 पे कितने परसेंट दूंगा मैं, 10%। कितना आ जाएगा, 2,000। अब आपने इंटरेस्ट तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। यहाँ पे आगे चले। अब जब यहाँ पे इंटरेस्ट की आप पेमेंट करोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 ईयर का फर्क पड़ेगा। कैसे, मतलब इंटरेस्ट आधी 9 महीने की यहाँ पे लगेगी और 3 महीने की अलग से, क्योंकि इसकी डेट कब हो रही है, 30 जून। मतलब 3, अब जब यहाँ से जून से मैं मार्च तक लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, चालू होता है अप्रैल से, खत्म कब होगा ये, मार्च में। अब यहाँ पे डेथ हो रही है किसकी, मई, जून में हो रही है ना, जून के एंड में हो रही है, मतलब 30 जून को हो रही है। क्लियर है। तब यहाँ से यहाँ तक का कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। और इसकी पेमेंट मैं कब करूँगा, अगले साल के 30 जून में। तो अगले साल के भी तो 3 महीने कैलकुलेट करूँगा, पर इंटरेस्ट में इस साल कितना लगा सकता हूँ, सिर्फ 9 महीने का। तो वो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। टोटल दोनों महीने का इंटरेस्ट आपका 6,000 ही आएगा। क्लियर है। बस टुकड़ों में बढ़ जाएगा, 9 महीने का इधर और 3 महीने का इधर। अगर आपको अभी समझ में आया तो मैं यहाँ पर भी आपको करके बता देता हूँ। क्लियर है। तो उसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ।
हाँ, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कितने इंस्टॉलमेंट बन रही है और कितना कितना रेट आ सकता है। तो रेट मैंने यहाँ पे निकाल लिया, मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा इसमें। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वहां से पैसा आएगा तो यहाँ आएगा, कब आया होगा 30, यहाँ पे कितना 70,600 है ना, 70,600 30 जून 2016, तो 30 जून 2016 ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2016 30 जून। आपको डेट के फॉर्मेट बना के करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं नॉर्मल ले लिया, क्या लिखूंगा इसे, बाय, कहाँ से आया होगा, डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का नाम दे रखा है, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा इधर 70,600। क्लियर है? लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपने 10,600 की 1 जुलाई मतलब अगले दिन पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो उतना कम होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 2016 में 1 जुलाई 2 करके 2 क्या आ जाएगा, पेमेंट किससे करते हो, बैंक से करते हो, तो बैंक में यहाँ पे कितना आएगा 10,600। क्लियर है? साफ दिख रहा होगा सबको, 10,600। क्लियर है? अब आगे, अब 10,600 देने के बाद पैसा कितना बचा, 60,000। अब ये मैं कब पेमेंट करूंगा, मैं अगली साल 30 जून 2017 में पेमेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है। आप आगे कब पेमेंट करोगे, अब स्टार्टिंग से 30 जून 2017 से आप स्टार्ट करोगे, तीनों किस्तों में पेमेंट करना। तो सबसे पहले अब ये जो पैसा मेरा 31 मार्च 2017 तक रहेगा मेरे पास, कितना रहेगा मेरे पास, टोटल कुल मिला के तो 60,000 है, तो उसमें क्या लगाऊंगा मैं, इंटरेस्ट। कैसे, 31 मार्च 2017 क्या लिख लेता हूं मैं, बाय इंटरेस्ट लगेगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले कितने रुपए बचे मेरे पास, 60,000, 60,000 रुपये लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। क्लियर है? और कितने महीने लग सकता है, वैसे तो लगाना तो मेरे को कितने महीने है, यहाँ पे कितने महीने लगा था मेरा, 12 और यहाँ पे मैं लगा कितने महीने लग सकता हूँ, मार्च तक लगा सकता हूँ। मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। तो आपको बस ये ध्यान में देना है, यहाँ पे मैं कितने महीने का लगाऊंगा, सिर्फ 9 महीने का, और 9 महीने का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9 4, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 60,000 है का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6,000 हो जाएगा। 6,000 का कितना, 9 को 12 कितना निकल के आ जाएगा, 3/4, ये यहाँ पे 1,500, मतलब कितना निकल के आ गया, कोई 4,500। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4,500, मतलब इस साल में कितने तक ही लगा सकता हूँ, 45। बाकी जो 3 महीने है वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, अब इस साल की मेरे को टोटलिंग करनी है, कंफ्यूज मत होना। टोटल इंटरेस्ट मेरा 6,000 लगेगा, जिसमें से 9 महीने का भी यहाँ पे 45 यहाँ पे लग चुका है। क्लियर है? अब सिंपल टोटलिंग करनी है, टोटलिंग यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 75,100 आएगा। क्लियर है? 75,100। क्लियर है? 74, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा मेरा, 75,100। यहाँ पे मेरे क्या निकल के आ जाएगा, 31 मार्च को, जिसको आप क्या 2017 टू बैलेंस शीट, आप पेपर में अच्छी राइटिंग में लिखना। क्लियर है? 75,100 ये मेरा बैलेंस आ गया। अब ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, बीडी। क्लियर है? अब ये यहाँ पे बीडी बनेगा कब के लिए, 2017। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 अप्रैल। क्लियर है? क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बचा मेरे पास, 75,100। नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत करा है, 10,000 माइनस भी तो होगा, तो 10,000 माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 65,100। सॉरी, यहाँ 65 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ 65,100। क्लियर है? अरे हाँ, 75,100 में से 600 जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 0 0, 11 में से 6 गया 5 4 64,500। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आप 6 11 क्लियर है? 64,500, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, ध्यान दे लेना, 64,500। क्लियर है? अब ठीक है सर, ये मेरा यहाँ का बैलेंस है, आप ध्यान से करना। ठीक है? यहाँ पे अब ये मेरा क्या हो गया, इस साल का बैलेंस बीडी हो गया। अब मैं पेमेंट कब यहाँ पे कर रहा हूँ, 30 पेमेंट यहाँ पे मैं कब करूँगा, 30 जून 2017 को। अब 30 जून 2017 आने में तो टाइम है ना, तो 3 महीने का तो और इंटरेस्ट लगेगा ना, 3 महीने और पैसा रहा, तो यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, 30 जून तक लगाऊंगा इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। कितना लगेगा, कितना पैसा है अभी आपके पास,
अभी आपने एक बार भी पेमेंट नहीं करी इंस्टॉलमेंट की। कितने इंस्टॉलमेंट? 60,000 है ना। 60,000 प्रॉपर आपके पास पैसा बचा है 10%। और कितने महीने के लगा सकते हो? सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने बाद क्या कर रहे हो? पेमेंट। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके? 1500। तो टोटल बताओ, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ पहली इंस्टॉलमेंट की तो कितना लग रहा है? 4500 प्लस 1500 मतलब कितना? 6,000। क्लियर है? बस ये डिफर हो गया है कि कुछ पिछले साल लग रहा है, कुछ इस साल लग रहा है। क्लियर है? अब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, तारीख आ गई यहाँ पे 30 जून 2017 पेमेंट कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू बैंक। और पेमेंट कितनी कर सकता हूँ? 20,000। तो जितना मेरा है, क्योंकि 20-20 जाएगा तो 20-20 पेमेंट कर रहा हूँ। प्लस में क्या पेमेंट करूंगा? इंटरेस्ट। तब से अब तक का इंटरेस्ट कितना लगा? 4500 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे। नहीं तो आप यहाँ पे भी इतना 6,000 लेके तुरंत यहाँ पे उतार सकते हो। मतलब इंटरेस्ट जितना आपसे अब तक लगा है उसकी टोटल करके आपको पेमेंट करनी है, नहीं कि आगे छोड़ते हुए जाना है। क्लियर है? तो टोटल यहाँ कितनी पेमेंट कर रहा हूँ मैं? 26,000 की। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सिंपल साल का आखिरी आ गया, टोटलिंग कर लो। क्लियर है? यहाँ पे पेमेंट हो गई। क्लियर है? अब उसके बाद एक चीज और ध्यान में देना है। अब इसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचा है। कितना पैसा बचा है? 40,000। उस पर मैं अब 9 महीने के हिसाब से यहाँ से इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज और करना है आपको। 31 मार्च आया, बाय इंटरेस्ट लिखोगे। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस की यहाँ पे है। बाय इंटरेस्ट कितना लगाऊंगा अब? 40,000 रुपये बाकी, क्योंकि उसमें से मैंने 20,000 रुपये को भी दे दिए, 40 बाकी है। अब 40 पे यहाँ पे बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लग सकता है 31 मार्च तक? सिर्फ 9 महीने का ही तो लगेगा, क्योंकि 3 महीने तो पहले लग चुका है। तो 40,000 10% और कितने महीने का लगेगा इसमें? सिर्फ 9 महीने का। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 3600। कंफ्यूज मत होना, बस आपको अलग अलग लेके चलना है और दिमाग में रखना है कि कितने की पेमेंट कर रहे हो, कितना पैसा बचा है, बस उस पर इंटरेस्ट लगाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बताओ 20,000 की मैंने पेमेंट कर दी, तो कितना बचा है? 20 और 20 40 बचा है ना, तो 40। क्लियर है? अब क्या कर दूंगा मैं साल के आखिरी में? टोटलिंग। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, तो नीचे भी लिखना है। हाँ, अब इसकी टोटल कर दो। इस साइड में से टोटल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? बैलेंस सीडी। तो इसको मैं टोटल कर देता हूँ। 64 65 66 और 66 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 69,600। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं है? 65 65 हाँ ठीक है, ओके। 69,600 कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब इसमें से माइनस कर दो। यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 600। 9 में से 6 कितना गया? 3। 6 में से 2 गया 4। 43,600 कितना बचा है? अब अगले साल के लिए बीडी हो जाएगा 2000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल। क्लियर है? बाय बैलेंस बीडी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर? 43,600। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस साल में पेमेंट कब कर रहा हूँ? अब इस साल कब करूंगा? 30 जून। कब करूंगा? 30 जून 2018 में। क्लियर सी बात है? इस साल पेमेंट करूंगा 30 जून 2018 में। अब मैं पेमेंट करूंगा तब से तब तक कितने महीने हो रहा है? 3 महीने हो रहा है। तो 3 महीने का और इंटरेस्ट लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा ना। तो यहाँ पे 30 जून तक मैं इंटरेस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं? 30 जून को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। कितने पे लगाऊंगा? 40,000 पे। 9 महीने का यहाँ लग गया तो 3 महीने का यहाँ पे लग पाएगा, और वैसे भी 3 महीने का ही लग रहा है। 10% और कितने महीने का? 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद ही तो मेरे को पेमेंट करनी है। तो 40,000 का 10% 4,000 और 4,000 का 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1/4 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रुको, 10% इसका 1/4 यहाँ मैंने गलत तो नहीं करा ना? 1500 ठीक है। हाँ, यहाँ पे 40,000 है, 10% और इसका कितने महीने का लगा हुआ है? 3 महीने का। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे गलत करा मैंने, 3600 नहीं आएगा इधर। 40,000 का 10% ये हो जाएगा 3/4 और 4 ये 10 3,000 आएगा इधर। कट कर सकता हूँ वहाँ से? नहीं, बता दो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ही गलत हो गया कैलकुलेशन में, ध्यान देना, ज़्यादा ही गलती हो रही है आज। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 9 महीने का लग रहा था इधर, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इससे ये काटोगे तो 1,000 आ जाएगा। 10 यहाँ पे कट जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा इधर? 3,000 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। एक बार करेक्शन हो गया है, ठीक कर लेना। यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 66। मैं देख लेता हूँ। हाँ सही है, इधर 69 आएगा इधर। सॉरी गलती हो गई इधर, यहाँ पे देख लेना।
बस ज़्यादा नहीं हुआ, बस यहाँ पे ये आ जाएगा 1600 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है? 9 में से 3, हाँ ठीक है, 3 6 में 4, हाँ तो यहाँ पे बस 43 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 40,000 पे 10% कितने महीने लगाऊंगा? 3 महीने। और यहाँ पे इसको 1/4 काटोगे, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 1,000। क्लियर है? और टोटल कितना लग रहा था यहाँ पे? 4। तो 3 और 1 कितना हो गया? सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा मेरा इंटरेस्ट? 4। अब देखो वहाँ पे 4 ही आ रहा है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? पेमेंट करेंगे। 30 जून आ गया, वो भी जून कौन सा? 2018 का। यहाँ पे क्या करूँगा? टू बैंक, सबसे पहले तो प्रिंसिपल का कितना जाएगा? 20,000 और इंटरेस्ट कितना जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 1 4। क्लियर है? और यहाँ पे भी मेरा कितना आ रहा था जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहा था, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा था? 4,000। सेम यहाँ पे। तो पहले ना आपने यहाँ पे ऐसे करके निकाल लेना, इसमें आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24,000 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ टू बैंक से। सिंपल सी बात है, पेमेंट हो गई। अब क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। पर 31 मार्च को मैं बचे हुए जितने पैसे हैं, कितना बचा है? 20। अब उस पर इंटरेस्ट दूंगा। कब तक का दे सकता हूँ? 9 महीने का। सिंपल, बस ये याद में रखना आपको कितने महीने का निकालना है। 20,000 पे लग वैसे एक्चुअल में 12 महीने का रहा है, 9 वहाँ पे 3 वहाँ पे, ऐसे करके लग रहा है। क्लियर है? 10 और यहाँ पे कितने महीने का लगा सकता हूँ? 9/12। क्लियर है? अब इसको काट के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 4 हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1500। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 1500 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? टोटलिंग। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 44 44 45 500। यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 500। क्लियर है? अब इसमें से माइनस कर दो 24, यहाँ 500 बचेगा आपका। 5 में से 4 गया, कितना आएगा? 1, 4 में से 2 गया 3, 31 500। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 30 नहीं सॉरी, साल का आखिरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 31 मार्च 31 अमाउंट देखो ना, 21 साइड से बचेगा शायद। यहाँ देख लेते हैं। 500 5 में से गया 4, है ना? ठीक है। 45 में 24 से जा रहा है, तो टू बैलेंस सीरीज यहाँ पे 21 है, ठीक है। अब तो गलती हो गई है। हाँ, अब ये अगले साल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीडी जैसे ये हुआ है, ये यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ पे हो गया है। क्लियर है? अब कब के लिए होगा? ये 1 अप्रैल के लिए टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? 2019। क्लियर है? कितना आ जाएगा ये? यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ इसे, 21,500। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21,500। थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, जगह स्पेस थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे याद कर लिया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे 3 महीने का और लगेगा, क्योंकि अब आखिरी पेमेंट है ना, आखिरी इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 30 जून तक मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 20,000 पे इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10%। और कितने महीने का? 3 महीने का। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 20,000 लिखा है, 10% 3 महीने का। कितना निकल के आ जाएगा? 20,000 का 10% तुम्हें बताओ, 2,000। और यहाँ पे 1/4 तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 500। और देखो 15 और 5 2000 था आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, 2000 ही देखो इधर आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे पेमेंट कर दो। 31 जून 2019 में 3 इंस्टॉलमेंट हो गई ना, एक 17 हो गई आपकी, एक 18 हो गई, एक कौन सी हो गई? 19 हो गई। टू बैंक कितना? 20,000 आखिरी इंस्टॉलमेंट में था। इंटरेस्ट कितना आया आखिरी इंस्टॉलमेंट में? 15 + 5। और वहां पे भी कितना आ रहा है? 15 + 5 कितना हो जाएगा? 2,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 22,000। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, आपका देखना यहाँ पे टोटलिंग में बराबर आएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है? 22,000। और यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है? 21.5 में 500 जोड़ोगे कितना आएगा? 22। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका? 22,000। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे आपका आएगा 22,000। तो देखो मेरा मैच हो गया, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट में आपने सारी पेमेंट कर दी। तो बस यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है कि आपने कितना अभी पेमेंट कर दिया, इतना मैंने अभी कर दिया था, माइनस करके आगे क्वेश्चन बताएगा आप 4 बार में दे रहे हो या 3 बार में।
3 टुकड़ों में मैंने बांट लिया। अब जितना पैसा आपके पास बचा है उतने पे इंटरेस्ट लगाओ। पहले वाले में कुछ पे करा नहीं था तो 60 पे लगाया, दूसरे वाले में 40 पे लगाया, आखिरी वाले में कितना ही बचा, 20 पे लगाया। अब देखोगे ना आप, जो मैं इंटरेस्ट की यहाँ पे मैं लगाया उतनी मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, पेमेंट। पहले वाले में देखो मैंने कितनी करी है यहाँ पे, 20 + 26, तो यहाँ पे देखो मैंने कितनी पेमेंट करी है, 26 की। अगले वाले में वहाँ 20 + 4 24, तो यहाँ पे भी मैंने कितनी पेमेंट करी है, 24 की। आखिरी वाले में देखो 20 + 2 22, तो यहाँ पे मैंने कितने की पेमेंट करी है, 20 + 2 22। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर है चैप्टर है? तो हमारे चैप्टर का एंड होता है। अब आगे भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाना और ट्राई करना। क्लियर है?